नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज मैं आपको बात करूँगा, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में विवाह से संबंधित कुंडली मिलान और गुण मिलान के बारे में बात करी थी, तो आज हम उसी संदर्भ में ग्रह मिलान के बारे में बात करेंगे। ग्रह मिलान का मतलब होता है कि विवाह से संबंधित जो ग्रह हैं वो आपस में भी एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या नहीं, और अगर पर्सनली देखें, व्यक्तिगत रूप से भी देखें कि वो, क्योंकि दूसरे से मैच करने से पहले तो कोई भी चीज खुद के अंदर है ना, वो सही होनी चाहिए, खुद की कुंडली में सही होनी चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम कुंडली मिला रहे हैं और गुण मिला रहे हैं, ठीक है, गुण भी मिल गए, लेकिन आप लड़के वाले हैं और लड़की की कुंडली में दोष देख रहे हैं कि लड़की का ये खराब है, वो खराब है, लेकिन अपनी कुंडली में वो चीजें सही है क्या, ये सबसे जरूरी चीज है। दूसरों में दोष देखने से पहले हम खुद के दोष देख लें तो हमें आगे बढ़ने में, शादी करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, और हम खुद में सुधार चालू कर देंगे, तब हम सामने वाले पर उंगली उठा सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई ग्रह या कोई भाव, सप्तम भाव हो गया, कोई ग्रह हो गया, उसका लग्न हो गया, मंगल हो गया, वो उसके खराब है या नहीं है, वो दूसरी चीज है, दूसरी बात है। सबसे पहली बात क्या है कि हमारी वो चीज ठीक है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए सामने वाले के तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे से चेक करके और शादी कर ली, लेकिन अगर वो चीज खुद के ही खराब रही तो हमारी वजह से ही घर बिगड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। तो कुंडली मिलाते समय सबसे पहले गुरु का, अर्थात बृहस्पति ग्रह का विश्लेषण करते हैं और उसी को देखना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन जो है वो गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह के अनुसार ही सही चलता है। जैसी स्थिति बृहस्पति की होगी, वैवाहिक जीवन भी वैसा ही रहेगा, और जिसका बृहस्पति खराब होगा उसकी तरफ से ही वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करने के संभावना बनती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह मिलान में बृहस्पति ग्रह का वर्णन। देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लड़के लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। लड़के की कुंडली में गुरु का जो पार्ट होता है वो होता है विद्या और धन का। अगर गुरु अच्छा है तो उसकी स्टडी भी अच्छी रहेगी और अर्निंग भी अच्छी रहेगी। तथा लड़की की कुंडली में देखें तो लड़की की कुंडली में जो गुरु का रोल होता है वो होता है विवाह, संतान और पति। ये तीनों चीजें अच्छे गुरु के कारण अच्छी मिलती है, बुरे गुरु के कारण, अशुभ अवस्था वाले गुरु के कारण इन तीनों चीजों में परेशानी आती है। इस चीज को आप इस तरह से समझ लीजिए। गुरु के निर्बल और पीड़ित होने पर सबसे पहले तो शादी होने में ही परेशानी आती है, और सप्तमेश की शुभता या अन्य किसी वजह से शादी समय पर हो भी जाए तो संतान की उत्पत्ति में परेशानी आती है। और मान लीजिए कि पति की दीर्घायु के लिए तो बृहस्पति के शुभ फल की आवश्यकता होती ही है, इसलिए गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। विवाह के पश्चात संतान का समय पर होना तथा पति का सही मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक होता है। यदि बृहस्पति निर्बल या पाप पीड़ित है तो संतान की उत्पत्ति में बाधा अवश्य आती है तथा पति गलत रास्ते पर जाता है, अथवा गलत रास्ते पर भी नहीं जाता है तो दोनों में आपस में अनबन, पति पत्नी में अनबन जरूर रहती है। चाहे पति अपनी जगह सही हो, पत्नी अपनी जगह सही हो, लेकिन दोनों में सामंजस्य नहीं बन पाता है। यदि लड़की की कुंडली में गुरु पीड़ित हो तो संतान के साथ साथ उसके पति की आयु पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि गुरु किसी अशुभ घर में विराजमान है या पाप ग्रह से पीड़ित है, गुरु की राशि में कोई पाप ग्रह बैठा है, या गुरु निर्बल है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। और विवाह हो भी जाता है, अट्रैक्शन के
बेस पे विवाह हो गया मान लीजिए, सुंदरता को देख करके, लड़के की सुंदरता को देख करके, लड़के के पैसे को देख करके लड़की वाले ये सोच लेते हैं कि कुछ टाइम चुप रहें, फिर बाद में अभी शादी कर लेते हैं, बाद में जो भी होगा देख लेंगे। या मान लीजिए लड़के वाले ये सोचते हैं कि लड़की का स्वभाव खराब है तो क्या हुआ, सुंदर तो है और शरीर से आकर्षक है, चेहरे से आकर्षक है, तो शादी तो कर लेते हैं, बाद में कुछ होगा तो देख लेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ही परेशानी का कारण होती है। इसलिए अगर आपको अपनी शादी लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक चलानी है, जीवन भर चलानी है, तो फिर आपको शुक्र से पहले बृहस्पति को देखना चाहिए। क्योंकि शुक्र तो अट्रैक्शन में शादी तो करवा देता है, लेकिन शादी चल नहीं पाती है। वहीं बृहस्पति है जो अट्रैक्शन नहीं, पारिवारिक भावना से जोड़ता है, दोनों में आपस में बॉन्डिंग होती है, फिर शादी होती है। तो शादी जीवन भर चलती है, फिर चाहे लड़के की शक्ल कैसी हो या लड़की की शक्ल कैसी हो, चाहे दोनों कुरूप ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें जो दिल से जुड़ने की जो भावना होती है ना, उसके बेस पे ही पूरा जीवन निकल जाता है। तो इसलिए लड़के और लड़की की कुंडली में बृहस्पति को जरूर देखना चाहिए, जिससे कि शादी जीवन भर चल सके और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, धन की कोई कमी नहीं रहे, संतान की कोई समस्या नहीं रहे। इस वीडियो में आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने सगे संबंधियों तक, जो शादी करना चाह रहे हैं, शादी करने वाले हैं, उनको यह वीडियो आप जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस बात को समझें और आफत ना काटें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ऐसी लाभदायक चीज़ें, लाभदायक बातें मिलती रहे। धन्यवाद।